तेज गर्मी में सूख गई तुलसी जी को बरसातों में कैसे हरा भरा कर सकते हैं, किस तरीके से तुलसी के पौधे को घना बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आपके तुलसी का पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया था गर्मियों में, तो आप उसको दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं अभी आने वाले समय में। तुलसी के पौधे को घर में लगाना वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी जी का सूख जाना उतना ही अशुभ परिणामों के साथ लोग देखते हैं। खैर, ये एक मेडिसिनल पौधा है और इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में न्यू ग्रोथ आना शुरू हो गया है, आपके पौधे में भी ज़रूर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई होंगी। देखिए, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था पिंच करके, और पिंच करने के बाद का ये रिज़ल्ट है कि ऊपर से 4 पत्तियाँ आने लगी हैं और नीचे की जो लीफ है वो ज़्यादा बड़ी और पहले से ज़्यादा चमकदार दिख रही है आपको। तो जो घना बनाने का जो प्रोसेस है वो अभी बरसातों में बहुत ही तेज़ काम करता है और इसे आप ज़रूर कर लीजिए। और ये है पिंचिंग। पिंचिंग करने के लिए तुलसी के ऊपर के 2 पत्तों को पकड़ करके आप पिंच कर दीजिए। अब इसे आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप यदि नाखून नहीं लगाना चाहते तो आप कैंची से की सहायता से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बड़े बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी जी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इन पत्तों को कैंची से काटने के लिए मैंने कोशिश किया था, लेकिन ठीक से नहीं कट रहे थे, इसलिए मैं पिंच करके आपको दिखा रही हूँ। तो यदि आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही टाइम है, अपने तुलसी जी में पिंचिंग कर दीजिए। और यदि बहुत घना पौधा हो गया है और पौधे में बीज बनने लगे हैं, तो आप इसे कट कर दीजिए कैंची की सहायता से, एक अच्छा शेप दे दीजिए। देखिए, जब कंटेनर गार्डनिंग करते हैं हम, तो पौधे को शेप में रखना ज़रूरी होता है, तभी आप उसकी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। यदि बहुत पेड़नुमा आकार आप दे देते हैं तो कई बार पौधे को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब इसके साथ एक बात और बताती हूँ कि तुलसी जी के पौधे को कभी भी ज़मीन में ना लगाएं, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, इसलिए हमेशा तुलसी जी को कंटेनर में ही लगाइए। न्यू तुलसी यदि आप लगा रहे हैं तो हमेशा 6 से 12 इंच के बीच का कंटेनर लीजिए। प्लास्टिक और मिट्टी दोनों में बहुत अच्छे से तुलसी जी ग्रो हो जाती हैं। यदि आप मिट्टी का गमला ले रहे हैं तो वेल एंड गुड होगा। अब आप अपने पौधे को उलट पलट कर देखिए, यदि इस पर कीड़े या फंगस का अटैक है तो पहले आप उसका निदान करेंगे, क्योंकि बरसातों में ग्रोथ तो अच्छी होती है तुलसी जी की, लेकिन साथ ही साथ काले कीड़े का भी अटैक होता है ओवर मॉइस्चर की वजह से। तो इस बात को देखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने तुलसी के पौधे को जब भी आप पानी दे रहे हैं, ऊपर से ऐसे पत्तों को पलट कर देखिए। जो वीड्स वगैरह बरसातों में निकल आते हैं उन्हें आप ज़रूर हटा दीजिए, अदरवाइज़ यही सबसे ज़्यादा पनपते जाते हैं और पौधा दबता जाता है। अब आपको क्या करना है, सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉइल बरसातों में भुरभुरी ही होनी चाहिए। जैसे देखिए, मेरे यहाँ सुबह से बारिश हुई है, लेकिन तुरंत ही ये सॉइल जो है सूख गया। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके पौधे की मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो ऐसे में पौधा पनप नहीं पाता है, इसलिए मिट्टी का पोरस होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी पोरस रहेगी तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो होगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अपने पौधे को बरसात में हम हेल्दी बना करके रख सकते हैं, फंगस से बचा सकते हैं। बरसात में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि कौन सा खाद दें अपने पौधे को, और खाद देना सही है या नहीं है। देखिए, बरसातों में शुरू के 3-4 बरसात में आप खाद नहीं भी देंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि जितनी बार बरसात का पानी गमले में जाता है, गमले में पानी के साथ मिट्टी भी निकलती जाती है। ड्रेनेज से भी मिट्टी निकलती जाती है और ऊपर से भी छींटे पड़ते हैं और मिट्टी निकलती जाती है। ऐसे में पोषक तत्व भी मिट्टी से निकल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी सॉइल सूखी हो तो आप उसे फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइज़ करने के लिए आप नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और ये हल्दी, 3 चीज़ों का इस्तेमाल अभी बरसात में कीजिए। आधे चम्मच हल्दी को ऊपर से छिड़क दीजिए। इससे जो चींटियां हैं, जो कि गमले में लगेंगी ही बरसात में, चींटियां भी नहीं आएंगी। और नीम खली भी आपके पौधे में जड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ जो नीम खली होता है वो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देना है। बरसात
2-3 बरसात का पानी आपके गमले में चला जाए। उसके बाद जिस दिन भी आपको लगे कि आज सॉइल सूखी है, उस दिन ये खाद आप ज़रूर दे दीजिए और फिर 15 दिनों के बाद रिपीट कीजिए। जब हल्दी ऊपर से डालते हैं तो पानी नहीं डालिए, पूरे दिन ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसे में आप देखेंगे चींटियाँ वगैरह भी भाग गई हैं। आप यदि काले कीड़े हो गए हैं पत्तों पे, तो ऊपर से इसे उस पत्ते के ऊपर हल्दी को छिड़क करके छोड़ दीजिए पूरे दिन के लिए और फिर अगले दिन अच्छे से स्प्रे कीजिए। बहुत हद तक इससे 80 to 90% तक आपको फंगस से और काले कीड़े से बचाव इसमें हो जाता है। देखिए मेरे गमले में भी एक आध चींटियाँ चल रही हैं, इसलिए हल्दी को इस तरीके से छिड़क कर छोड़ दीजिए। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि तुलसी जी को लगाने का सही समय क्या होता है। देखिए साल में 3 बार आप अपने तुलसी जी के पौधे को लगा सकते हैं, मानसून में, स्प्रिंग में और रेनी सीजन में, यानी कि अभी। इनके बीजों को आप ऊपर से छिड़क दीजिए और 1 इंच सॉइल डाल दीजिए, बहुत जल्दी पनप जाएंगी। 20 रुपीज़ का ये आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा, लाकर डायरेक्टली लगा सकते हैं। जब भी तुलसी जी के पौधे को आप लगा रहे हैं, जो गमला है वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो बरसातों में इस तरीके से आप अपने तुलसी जी के पौधे का ख्याल रखिए। और यदि अभी तक आपने इसे शेड में रखा है तो अब आप ओपन में रख दीजिए, शेड में अब रखने की ज़रूरत नहीं। अब आप पूरे दिन के सनलाइट में अपने तुलसी जी के पौधे को रख सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि प्रियाज बालकनी वाले पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि अभी रेनी सीजन में किस किस पौधे की आप कटिंग लगाएंगे, कौन से पौधे कटिंग से ग्रो होंगे और कौन से रूट डिवीज़न से, तो वो आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।